नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बात करने जा रहा हूँ धर्म और अधर्म के बारे में। धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हम जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो सिचुएशन होती है इसके हिसाब से हम दिल से सोचे और हमारा दिल जो कहता है और वो करते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। और हमारे दिल के विपरीत दिमाग से हम सोचकर और दिमाग जो कहता है वो करते हैं, वो अधर्म है। आओ मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन बताता हूँ। इस सिचुएशन से आधार पे आप जान पाओगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो आइए मैं आपको ऐसी एक सिचुएशन की कहानी बताता हूँ, जो आपको सिर्फ मान लेना है और इसके बाद आपको जवाब देना है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप क्या निर्णय लोगे, वो कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो आइए मैं एक बात बताता हूँ आपको। मान लो कि आपकी माताजी, आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है और बहुत जोरों का हार्ट अटैक आया है। आपको जल्दी से इसको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। आप अपनी गाड़ी में अपनी माताजी को बिठाकर अस्पताल की ओर जल्दी से जा रहे हैं। बीच में एक सुनसान जगह आती है, वहां पर एक लड़की का रेप हो रहा है। वो लड़की को एक दुष्ट अपने हवस पूरी करने के लिए उसको पकड़ के उसको घसीट रहा है। और वो लड़की आपको हाथ जोड़कर विनती करती है कि भैया मुझे उस दुष्ट से बचा लीजिए, नहीं तो ये मेरी इज्जत लूट लेगा और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी और मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर आप अपनी माताजी को जल्दी से अस्पताल नहीं ले गए तो वो मर जाएंगी और दर्द से वो चिल्ला रही है कि मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाओ। तो आप अपनी माँ को दर्द से चिल्लाते हुए रखकर उस लड़की की रक्षा करने की, उस लड़की की मदद करेंगे, या फिर उस लड़की को उस नराधम के पास छोड़कर अपनी माताजी को अस्पताल ले जाएंगे। अब इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इस लड़की को छोड़ देते हैं तब भी आप अधर्मी कहलाओगे। अगर आप अपनी माँ को छोड़ देते हो और अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ देते हो तब भी आप अधर्मी ही कहलाओगे। तो अब आप इसमें से धर्म की राह चुनना चाहते हैं, आप धर्म करना चाहते हैं, आप अधर्म की राह पे नहीं चलना चाहते, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? महाभारत में भी यही बात बताई गई है। अर्जुन जब अपने सामने अपने सगे संबंधियों को, अपने गुरुओं को, अपने पितरों को देखकर विचलित हो जाता है, तब वो असमंजस में पड़ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने उस वक्त उसे बताया कि इस समय ये सिचुएशन ऐसी है कि सामने जो खड़े हैं वो अधर्मी की राह पे है, वो लोग अधर्मी है और अधर्मियों का साथ देने वाले भी अधर्मी है। इसीलिए तू धर्म की राह पर है। तू इस वक्त कुरुक्षेत्र में खड़ा है। कुरुक्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ युद्ध होता है और युद्ध करने के लिए तू भी युद्ध करने के लिए आया है और सामने जो है वो भी युद्ध करने के लिए आए हैं। इसीलिए तुझे युद्ध करना चाहिए और जो अधर्मियों के साथ दे रहे हैं, जो अधर्मी है, उनका नाश करना, उनका विनाश करना ही धर्म है। यानी कि अपने खुद के लिए नहीं, लेकिन इस समाज के लिए, इस समाज की व्यवस्था को जो बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को मारने से कोई अधर्म नहीं लगता, वो धर्म ही है। अर्जुन को जब उन्होंने विराट स्वरूप दिखाकर बताया कि ये सब मेरी ही लीला है और जो मैं चाहता हूँ वही होता है, इसीलिए तू अपने आप को मेरे शरण में कर दे, जो मैं कहता हूँ वो कर, तुझे अधर्म नहीं लगेगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। उसी तरह जब आप इस लड़की को बचाएंगे या अपनी माँ को बचाएंगे, ऐसे सिचुएशन में
अपने आप को अपने दिमाग से ना सोचकर अपने दिल से सोचो और अपने आप को भगवान की शरण में चले जाओ और सोचो, आपकी अपने दिल से सोचो कि इस सिचुएशन में आपको क्या सही लगता है। आपको जो सही लगे और आपके मन को लगे कि ये करना सही है तो वो काम कीजिए। आप अधर्मी नहीं कहलाएंगे। आपके इस सिचुएशन में आपके निर्णय को ही धर्म कहा जाएगा, यानी कि आपके मन से जो निर्णय लिया गया है वही धर्म है। और हर इंसान का अपना अलग धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि ये सब एक संगठन है, एक समुदाय, एक संप्रदाय है, वो धर्म नहीं है। समुदाय और संगठनों के कुछ नियम होते हैं और उस नियम को फॉलो करना इस समुदाय के हर हिस्सेदार को इसको फॉलो करना पड़ता है। जबकि मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू धर्म के सभी नियम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का एक हिस्सा हूँ, हिंदू संगठन का एक हिस्सा हूँ। इसलिए जब अगर मेरी शादी होती है तो मुझे हिंदू रीति रिवाजों से करना है। अगर कोई इस्लाम भाई की शादी होती है इस्लाम धर्म में तो उनकी शादी उनकी रीति रिवाजों से होगी। इसीलिए ये रीति रिवाजों को अपने तक रखने के लिए ये संगठनों का निर्माण हुआ है। ये कोई धर्म नहीं है, वो तो हमारे समाज की एक व्यवस्था है। इसीलिए अपने खुद के धर्म, जैसे कि मैं हूं और मेरे परिवार का, मेरे पुत्र का, मेरे माता पिता का, मेरे भाई बहन का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, वही मेरा धर्म है। ना कि सारे हिंदुओं का धर्म मेरे परिवार का ख्याल रखना सारे हिंदुओं का धर्म नहीं है, वो सिर्फ मेरे अकेले का धर्म है। यानी कि तुम्हारा खुद का जो विचार है, खुद के अंदर एक जो इंसान है, तुम एक इंसान हो और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और इंसानियत से अपने दिल से जो सही लगे वो करना धर्म है। ना कि हमें दूसरों को बातों से बहक कर कोई कार्य करते हैं तो वो अधर्म ही होगा। दूसरों की बातों को मत सुनिए। दूसरों की बातों को अगर आप सुनते हो तो उस पर विचार कीजिए, इसमें सही क्या है, गलत क्या है, और सही गलत का फर्क करने के बाद ही कर्म करना धर्म है। दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा। आज आप जान गए होंगे कि धर्म और अधर्म क्या है। हम सबसे पहले इंसान है और इंसानियत ही हमारा धर्म है, और इंसानियत की राह पे चलो और सबको अपना साथ लेकर चलो, यही धर्म है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल कीजिए, जिससे मुझे आगे कौन सी वीडियो बनानी है वो पता चले। मैं अपने गुरु जी के पास से, अपने आत्मज्ञानी गुरु जी है, उन्हीं की कृपा से ये सब मैं आपको बताता हूँ, और उन्हीं की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आपको एक विनती करता हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।